मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सैटरडे को आपको एक स्पेशल सेशन मिलेगा और उस स्पेशल सेशन में आप सीखेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे कि क्या होगा, आपकी मैथ्स इम्प्रूव होगी। और उसके अलावा हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ईजिली सीखने की कोशिश करेंगे। तो उसी सेशन की एक नई सीरीज़, मतलब इसी सीरीज़ में हम आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे या एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और ये टॉपिक है आप कैसे इजीली किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब इससे पहले वाले सेशन में, इसके पहले भी एक बार सेशन हो चुका है, स्पेशल सेशन पिछले सैटरडे को, उसमें मैंने आपको सिखाया था हाउ टू ईजिली सॉल्व सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। और ये सेशन 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वालों के लिए भी स्पेशल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और उसके अलावा सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ऐसे सेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इसके अलावा क्लास 11th और क्लास 12th की यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों की क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि जुलाई आ गई है। अब आपका जो नया सेशन स्टार्ट हो गया है और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि इस बार आपको अच्छे से पेपर देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज इसमें हमें क्या क्या सीखना है और उसके अलावा कैसे सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसा कि आपने 6th 7th क्लास से ही पढ़ा होगा, जब भी किसी संख्या का उसी संख्या से दोबारा गुणा किया जाता है तो हमें उसका स्क्वायर मिलता है। यानी कि जब हम किसी नंबर का खुद उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिज़ल्ट में हमें उसका स्क्वायर मिलता है। अब इसी तरह स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है, चलिए समझते हैं हम अपने बोर्ड पर। तो सबसे पहले तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया था कि आपका सैटरडे स्पेशल सेशन है और ये क्या है, क्लास 6 से 8th 9th 10th 11th 12th और एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्क्वायर क्या है, व्हाट इज स्क्वायर। जैसे कि आप जानते हैं, आपने मैथ्स में स्क्वायर को बहुत बचपन से ही पढ़ा है। जबकि जब आप फर्स्ट या सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में थे तब आपको एक संरचना पढ़ाई गई है, यानी कि ज्योमेट्रिकल वो इमेज एक वो पढ़ाई गई है, शेप ज्योमेट्रिकल, जिसे हम कहते थे स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं। और इधर हम जब किसी नंबर का उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको उसका स्क्वायर मिलता है। इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। जब भी कोई एक ऐसी शेप जो क्या हो, 4 लाइन से मिलकर बनी हो, यानी 4 लाइन से मिलकर के बनी हो, यानी कि वो क्या हो, एक आप जानते हैं कि उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड होती हैं, उससे मिलकर बनी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब इसे स्क्वायर क्यों कहते हैं, एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह, जब भी हम ऐसी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हम जानते हैं कि जो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है या इंग्लिश में उसी को स्क्वायर का एरिया कहते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके, यानी इंग्लिश में बोले तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब हम लेंथ और ब्रेड्थ को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मिलता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो दोनों बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं, लंबाई का ही गुणा लंबाई से करते हैं। यानी कि क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है जैसे यहाँ, यानी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऐसे ही हम जब किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है एक बार, तो हमें स्क्वायर मिलता है। तो और स्क्वायर रूट क्या होता है, इससे उल्टा प्रक्रिया होती है। जब आपने जिन संख्याओं को गुणा किया है उनको आप सेपरेट कर देते हैं और सेपरेट करके अपना सिंगल नंबर निकाल लेते हैं कि हमने किस नंबर को 2 बार गुणा करके इस नंबर को फाइंड किया था, तो वही हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में
बेसिक टू टॉप लेवल समझेंगे कि इसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए और उसके आगे हम समझते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला तरीका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्क्वायर को निकालने का, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम किसी भी संख्या का जब स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो उसको 2 बार गुणा कर लेंगे। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं कि इंडियंस का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? रट्टा मार टेक्निक। तो सबसे पहले रट्टा मार टेक्निक का उपयोग करते हैं। पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि हमें कम से कम 40 तक या फिर 30 तक और बहुत ही कम अगर आप करें तो चलिए 20 तक तो कम से कम आपको स्क्वायर्स याद ही होने चाहिए और उनके स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए। तो आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को याद कर दीजिए। अब सबसे पहला तरीका क्या है? हम जानते हैं कि हमें संख्याओं को आपस में गुणा करना होगा। जैसे हम 1 का स्क्वायर निकालना चाहें तो 1 × 1 करेंगे, 2 का निकालना चाहें तो 2 × 2 करेंगे। अच्छा, जैसे कभी हम बता देते हैं या कोई भी बता देता है कि 2 × 2 को मतलब 2 को 2 से गुणा करने पर 2 का स्क्वायर आ जाता है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सब में 2 से ही गुणा होता है। यानी अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। पर ऐसा नहीं है, ये 2 क्या है? वही मतलब हमें अपनी ही उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 × 2 का मतलब ये नहीं है कि हम 2 का मतलब हर संख्या का 2 से ही गुणा करेंगे, हर संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा होगा। जैसे 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ बहुत अच्छे से। 7 × 7, 8 × 8, 9 × 9, 10 × 10। अब मैं आपको 10 तक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, उसके आगे का आपको 11 से लेकर 20 तक अपने आप सॉल्व करना है और उसे कॉपी में नोट कर लेना है। और अगर हो सके तो आप एक चार्ट पर या फिर एक A4 शीट पर उसे लिख करके अपनी टेबल के सामने चिपका सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको बार बार जब आपकी उस पर नज़र पड़ेगी तो धीरे धीरे वो संख्याएं आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो इसी तरह हम क्यूब्स को भी याद करेंगे, इसी तरह स्क्वायर को भी याद करेंगे। और जब आपको स्क्वायर याद हो जाएगा तो आपको स्क्वायर रूट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं आएगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम आपको 20 तक याद ही होना चाहिए, पर 20 तक क्या है, हमें निकालना ना पड़े, यानी हमें सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए याद होना चाहिए। लेकिन 10 तक का स्क्वायर इसलिए याद होना चाहिए ताकि हमको स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो, और स्क्वायर रूट के अलावा हमें स्क्वायर निकालने में भी आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्या है, 12 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको 12 का स्क्वायर याद नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप जानते हैं कि जो 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा। यानी 12 के स्क्वायर में भी लास्ट में 4 आना चाहिए। तो आपके चारों ऑप्शंस में आप फट से, अगर आपका कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें मतलब 4 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आप जान जाएंगे कि बिना निकाले ही जान जाएंगे कि इसका स्क्वायर यही होगा। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है कि मतलब आपको 1 से लेकर 10 तक का तो स्क्वायर पता होना ही चाहिए। तो 1 × 1 क्या होगा, 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 10 100। ये तो आपको बेसिक याद ही होने चाहिए और ये नोट भी ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। अब इसके बाद में हम चलते हैं, इसके आगे का स्टेप सीख रहे हैं। तो पहला तो हमने गुणा करना सीख लिया कि यानी हमें गुणा कैसे करना है, उसी नंबर का उसी नंबर के साथ गुणा करना, ना कि 2 से 3 से किसी और नंबर से नहीं। जो संख्या आपको दी हुई है उसी का उसी से हम गुणा कर लेंगे। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, यानी सेकंड जो हमारा वो है, ये हमने इसी में सीख लिया गुणा करना भी, और उसके साथ में हमने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स को देख भी लिया। और मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया, 11 से लेकर 20 तक आपको खुद निकालना है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि आपको 6th 7th क्लास के बाद में सिखाया गया है, और उसके सहारे हम अपनी अलजेब्रा के बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उसी के सहारे हम चाहें तो अर्थमेटिक में अपने
जो हमारे स्क्वायर होते हैं उनको निकाल सकते हैं। आपने एक वेल नोन, मतलब जब आपने अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया होगा सबसे पहले आपको बताया होगा एक्स वाई जेड चर होते हैं और उसके अलावा जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, यानी एक्स वाई जेड क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज हो जाती है, जबकि हमारे जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो आपने उसके बाद में जो सबसे पहला जो आपने फॉर्मूला सीखा होगा वो आपको मिला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फॉर्मूला है हमारी अलजेब्रा का। अब अलजेब्रा हमारी बीजगणित होती है और जो हमारी जिसमें केवल संख्याओं का गुणा होता है, जहाँ पर एक्स वाई जेड ये सब नहीं आता, उसे हम अंकगणित कहते हैं। यानी कि हमारी वो होती है क्या, जैसे वो अलजेब्रा कहलाती है वैसे ये कहलाती है अर्थमेटिक, मैं भूल गई थी, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में मतलब हम अलजेब्रा के जो हमारा फॉर्मूला है उसे अर्थमेटिक में अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो कहीं कहीं आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख देते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो हमारा योग होता है, यानी हमारी जो जोड़ने की क्रिया होती है, योग की क्रिया होती है, या हम उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऐड करने का जो हमारा वो तरीका होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय हम उसे क्या करते हैं, एसोसिएटिव होता है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। यानी आप 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा और 2 में 3 जोड़ेंगे तब भी 5 ही आएगा। तो हम उसे आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में मतलब जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमें इसी ऑर्डर में लिखना है, ए स्क्वायर आगे, बी स्क्वायर पीछे और बीच में 2ab। अब हम देखते हैं कि इसे हमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको 2 नंबर दिए होंगे, जैसे कि आपको 12 का स्क्वायर चाहिए, तो वहाँ पर आपको a प्लस 2 नहीं चाहिए, यानी 1 प्लस 2 नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12 है, यानी 1 और 2 के बीच में प्लस नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ के भी प्लस को हटा देंगे। बस हम क्या करेंगे, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर को लिखा रहने देंगे और यहाँ भी ab को लिखा रहने देंगे। अब हमारे पास a प्लस b नहीं है, यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तब तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हमें चाहिए 12 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ पर एक पार्टीशन कर लेंगे, यानी इस तरह से, ठीक है। आपको क्या करना है, बीच में एक खड़ी लाइन खींच करके इन्हें अलग अलग सेपरेट कर देना है। अब उसके बाद हम कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपके फॉर्मूले में यहाँ पर दिया हुआ है बी स्क्वायर, और आप जानते हैं कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है। जैसे आपने देखा, अगर हम 12 गुणा 12 करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 2 का गुणा 2 से होगा, फिर 2 का गुणा 1 से होगा, यानी हम पीछे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले b का स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर b यानी 2 है, b की जगह पर 2 है और a की जगह पर 1 है, तो b का स्क्वायर। अब मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद में b स्क्वायर का काम खत्म। अब हमें चाहिए 2ab, 2 इंटू a की जगह पर है हमारे पास 1 इंटू b की जगह पर है हमारे पास 2। अब ये भी हमारा अभी सॉल्व तो नहीं हुआ पूरी तरह, लेकिन हमने लिख लिया। अब 2ab का काम हो गया। अब हम चलते हैं a स्क्वायर पर। a की जगह है हमारे पास 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। या पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व ना कीजिए, इसे ऐसे ही लिख लीजिए। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब हमें इसे सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 गुणे 2 4 और 4 गुणे 1 भी होगा 4, और आगे 1 का स्क्वायर होगा 1। और यही यानी जब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको संख्या मिली है वो 12 है, ना कि 12 के बीच में कोई पार्टीशन है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में इस पार्टीशन को हटा देंगे। यानी यहाँ पर आपको क्या होगा, केवल 12 का स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आप इन वाले पार्टीशंस को भी हटा सकते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 12 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर आ गया 144 यानी 144। अब आपको ये तरीका कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उसके साथ में आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक हम क्या करते हैं, अपने एक और एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेने की कोशिश करेंगे और उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। जैसे हमारे पास हो 3, 9 और इसका हमें स्क्वायर निकालना हो, तो 39 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पीछे वाले यानी b का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 9 है, 9 का स्क्वायर आप जानते हैं 81 होता है। 81 को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में बीच में आपको रखना है 2 इंटू a की जगह है हमारे पास 3 इंटू b की जगह है हमारे पास 9। उसके बाद में a स्क्वायर रखना है। a स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या है, यानी a की जगह पर है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये। और यहाँ पर भी हम 9 का स्क्वायर नोट कर लेते हैं। इसके आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले आप 9 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 81, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 3 27 एंड 27 इंटू 2 54। उसके बाद 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब क्योंकि ये आपकी एक छोटी सी संख्या है जिसमें आपके 2 ही डिजिट हैं 3 एंड 9, पर यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 डिजिट का इसका आंसर आ रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कैरी लेना है। जैसे कि आप बहुत बड़ी संख्या का पूरा करते हैं, जैसे 39 इंटू 39 ही करें तो 9 इंटू 9 81 आएगा। आप 1 लिखेंगे और 8 को क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे। कैरी करने को क्या कहते हैं हिंदी में, हासिल लगाना, हासिल लेना कहते हैं। तो यही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को तो लिखेंगे और 8 को क्या करेंगे आगे कैरी कर देंगे। फिर हम 8 को 54 में ऐड कर लेंगे। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे 9 इंटू 3 क्या 27 और 27 में क्या करेंगे 8 को ऐड करके यहाँ लिखा जाएगा। तो उसी तरीके 8 को यहाँ 54 में ऐड करेंगे और जो आएगा उसके बाद में जो सिंगल डिजिट होगी पीछे वाली, जो हमारा इकाई का अंक होगा उसे नोट कर लेंगे और दहाई वाले अंक को और आगे कैरी कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले पीछे हमारा केवल 1 बचेगा क्योंकि हमने 8 को आगे कैरी कर दिया है। अब 8 ऐड हो जाएगा 54 में। 54 में 8 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमें मिलेगा 62। 62 में 2 अंक हैं 6 एंड 2, तो हम क्या करेंगे इकाई का अंक केवल अपना नोट करेंगे 2 और 6 को आगे क्या करेंगे कैरी कर देंगे। लेकिन अभी हम इसे ऐसे ही लिखते हैं ताकि आपको समझाया जा सके। एक स्टेप में आपने 8 को कैरी किया है और अभी यहाँ पर कुछ भी कैरी नहीं किया गया। दूसरे स्टेप में आपने 62 के 6 को इधर कैरी कर दिया है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हाँ, अब उसके आगे हम जब और सॉल्व करेंगे तो पीछे बचा था 1, बीच में बचा केवल 2 क्योंकि 6 आगे कैरी हो गया। अब 6 ये जो है ये हमारे 9 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 5 2 1। आइए क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है, देखते हैं। 9 इंटू 9 81, 1 लिख लिया, 8 कैरी। 9 इंटू 3 27 और 27 में जब हम ऐड करेंगे 8 तो हमें मिलेगा 35। 35 का 5 3 पूरा लिख लिया जाएगा। उसके बाद 3 को 9 से करेंगे 7 2 3 3 9 11 1 7 5 12, ये हो गया 5, यानी 1521 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको इजी बताया है तो एक ऐसा बता देती हूँ जिसमें आपको कैरी लेना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अब आपको ये तो तरीका हो गया 6th से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि क्या फ़ायदा, इससे तो आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप एक दिन 1 से लेकर के, क्योंकि 1 से 10 तक तो आपको याद ही करना है, 11 से लेकर के 40 तक के सारे स्क्वायर्स को इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा ये फॉर्मूला कितना आसान हो जाएगा। इसके बाद तो हम मेंटल मैथ से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे आपकी जगह मुझे इसे निकालना होता तो मैं इसे मल्टीप्लाई ना करती और ना ही इतना बड़ा फॉर्मूला लिखती। जैसे मुझे 59 का स्क्वायर करना होगा तो मैं क्या करूँगी, सबसे लास्ट में b होता है उसका स्क्वायर क्या आता है, 9 का स्क्वायर 81, 1 लिखा 8 लिख दिया। अब इसका 2ab, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 9 90, 90 में 8 जोड़ा 98, 8 9 कैरी कर लिया। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 34 और यही हमारा आंसर होगा। और आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 59 इंटू 59, तो शायद थोड़ा सा गलत हो गया, 9 स्क्वायर 1 8, 9 25, हाँ ये तो सही है मेरा यहाँ पर। ये 53 होगा तो इसलिए यहाँ पर आएगा 4। अब देखिए इसमें आपका गलत हो गया लेकिन वहाँ पर आपका गलत नहीं होगा क्योंकि आपकी कैलकुलेशन छोटी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, जो आपको मिलेगा उसकी एक डिजिट को यानी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी उसे नोट कर लेंगे, उसके अलावा जो डिजिट होगी उसे हासिल ले लेंगे यानी कैरी कर लेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इन दोनों a b का मल्टीप्लाई करके उसका 2 गुना कर देंगे। या आप ऐसे समझ सकते हैं 2ab यानी 2 गुणे a गुणे b। या अच्छा तरीका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैरी था क्योंकि कुछ हासिल भी था उसे जोड़ लीजिए। जोड़ करके जो आए उसकी फिर यूनिट डिजिट को आप नोट कर लीजिए, बाकी जो बचे उसको फिर से कैरी कर दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आप जो एक ही पोजीशन पर नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए और उसके स्क्वायर में बच्चे वाले हासिल को जोड़ करके उत्तर निकाल लीजिए। तो आपको ये तरीका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसके अलावा